Welcome to Learn for Exam. My name is Gurpreet Singh. In this video, we'll talk about CAT versus GMAT. It's a very important topic to share with all of you because बहुत सारे स्टूडेंट्स जो CAT देते हैं वो कभी GMAT देते नहीं है and they don't know about the GMAT basically. ठीक है, इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स शेयर करने वाला हूं, तो प्लीज मेक श्योर हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो फेसबुक, व्हाट्सएप, जहां पे भी आप जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं वहां पे स्टेटस या फिर वैसे ही शेयर जरूर करिएगा. ऑलराइट, in this video we will talk about the success rate, number of seats, average salary, average fees, बहुत सारी चीजों के बारे में बात करेंगे एंड क्या आपको ये दोनों ही देने चाहिए एग्जाम या फिर कोई एक देना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे. ऑलराइट, एंड टू मेक दिस MBA journey an easy and productive one, you can download our app which is available in the iOS and the Android Play Store. Just search Learn for Exam. वहां पे आपको आज रात से GMAT के टेस्ट मिलने शुरू होंगे. ठीक है, GMAT RC, GMAT वर्बल, आपका CR, GMAT आपका डेटा सफिशिएंसी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इन सभी टॉपिक्स पे फ्री टेस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट, ओके, विदाउट एड्स. ऑलराइट, नाउ लेट्स स्टार्ट. एंड सबसे पहले हम देखते हैं कैट का सक्सेस रेट. सो कैट के अंदर आप मान के चलिए हर साल 2 से 3 लाख के बीच में स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं. ठीक है, जो सिर्फ इंडियन स्टूडेंट्स ही होते हैं बेसिकली. और इसके अंदर जो सक्सेस रेट है टू गेट अ टॉप बी स्कूल इज क्लोज टू 2%. तो 2% के अराउंड है सक्सेस रेट. अगर आप दोगे, मतलब कि हम एक डेटा लें कि 100 बच्चे अगर कैट का फॉर्म भरेंगे तो उसमें से कितने स्टूडेंट्स जा सकते हैं IIM, सिर्फ 2%. दैट इज द ओनली सक्सेस रेट. अगर हम बात करें GMAT का सक्सेस रेट विच इज वे टू मच हायर. ऑलराइट, एंड ये मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूं, दिस इज फैक्ट्स एंड फिगर्स. आप अगर चाहें तो गूगल कर सकते हैं. तो 27% सक्सेस रेट है अगर आप स्कोर चाहते हैं 650 के अराउंड, एंड 12% हो जाता है अगर आप चाहते हैं 700. बिकॉज 700 का मतलब होता है कि आपको कोई भी बी स्कूल में एडमिशन मिल सकता है, क्योंकि सारे ही स्कूल 700 का स्कोर प्लस एक्सेप्ट करते हैं मेजरली. ठीक है, उसके अंदर आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं. बट 650 पे भी आ जाती है कॉल, 600 पे भी आ जाती है, उसके बारे में और भी बात करेंगे. ठीक है, एंड प्लस वन इंपॉर्टेंट थिंग टू नोटिस कि इतना तो एवरेज स्कोर है. अगर आप एक इंडियन है तो आप इतना स्कोर आराम से ले आएंगे, सो यू डोंट हैव टू वरी फॉर दैट. ऑलराइट, 580 के अराउंड अपने इंडियंस का तो आ ही जाता है. कोई भी अगर इंडियन देता है तो उसका आ जाता है. नेक्स्ट, अगर हम बात करें एग्जाम फीस की, ये एक पेन पॉइंट रहता है. ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे डिवाइड करूं तो कैट की जो एग्जाम फीस है दैट इज क्लोज टू 2000 रुपीज. आप 2000 to 3000 के बीच में आप मान के चलिए, जिसके अंदर सारे एग्जाम फॉर्म्स भी फिल हो जाते हैं, IIMs के भी. ठीक है, अगर हम GMAT के एग्जाम फॉर्म की बात करें तो दैट इज लाइक अ बिट एक्सपेंसिव. वो आपको पड़ेगा, अगर हम डॉलर्स को कन्वर्ट कर लें आज की डेट में, तो 17 से 18 हजार रुपए के अराउंड आपको पड़ेगा. ठीक है, 17 to 18 के प्लस अगर आप कोई कॉलेज में अप्लाई करेंगे तो उसके अलग से थोड़े चार्जेस रहते हैं. बस ये एक पेन पॉइंट है. दिस इज द ओनली यू कैन से कि बैड पॉइंट कॉन ऑफ द GMAT एग्जाम की ये महंगा है. बाकी सब के सब बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट्स है, इसीलिए ये ज्यादा वर्थ रखता है. उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं. जैसे हमने अब देखा सक्सेस रेट का, तो मतलब अगर आपको जाना है कि यार मेरे को MBA ही करनी है, यू आर श्योर अबाउट इट एंड आप बहुत ही फोकस्ड हैं, तो आपको GMAT भी देना चाहिए. ऑलराइट, क्योंकि कैट देखो 2% सक्सेस रेट देता है, GMAT में तो 27% है ना. ऑलराइट, अगर हम बात करें कैट के स्ट्रक्चर की, तो इसके अंदर आपके नंबर ऑफ सेक्शंस होते हैं 3, 40 मिनट पर सेक्शन. हम 2020 वाले जो पेपर हुआ था उसको लेके चल रहे हैं. 100 की जगह 76 क्वेश्चन हो गए थे, 300 नंबर की जगह 228 मार्क्स था. इंग्लिश में होता है और 4 नंबर ऑफ आंसर चॉइसेस होती हैं. कैट के स्ट्रक्चर के अंदर 3 जो सेक्शंस होते हैं वो ये होते हैं, आपका QA का होता है, LRDA का होता है, VARC का होता है. ठीक है, GMAT का स्ट्रक्चर देखिए, इसके अंदर 4 सेक्शन होते हैं. एक ये वाला जिसको हम कहते हैं काइंड ऑफ ऐसे, बट ये आर्ग्यूमेंट लिखना होता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता. आप मान के चलिए रफली 100 से 200 या 300 बड़ी मैक्स टू मैक्स लिखने होते हैं इसके अंदर. ठीक है, एंड ये कोई भी कर सकता है. इसके अंदर और इसके अंदर कोई भी स्कोर ले आता है. इतना कोई टफ पार्ट नहीं है. अगर आपने LRDA पढ़ ली कैट वाली तो आप इसके अंदर तो इजीली स्कोर कर लोगे, दैट इज फॉर श्योर. एंड इन दोनों का स्कोर, वो जो 600 वाला स्कोर आपको लाना होता है उसमें कैलकुलेट नहीं हो रहा है, वो इसी से बनता है. जो स्कोर आपका 700 लाना है ना आपको, अगर आप ड्रीम स्कोर देख रहे हैं 700, तो वो स्कोर सिर्फ इन्हीं 2 सेक्शन से बनता है, जिसके अंदर आपके 62 मिनट्स 31 क्वेश्चन होते हैं क्वांट के अंदर. वर्बल के अंदर आपको मिलते हैं 65 मिनट्स एंड 36 क्वेश्चंस. ठीक है, इसके ऊपर डिटेल में वीडियोस बना चुका हूं कि क्या स्कोरिंग पैटर्न होता है, तो प्लीज मेक श्योर ये वीडियोस देखने के लिए आप सब्सक्राइब जरूर करना. अगर आप चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करिए, इससे रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट हम डालेंगे GMAT के ऊपर. अगर हम बात करें एग्जाम के फॉर्मेट की, तो एग्जाम के फॉर्मेट के अंदर देखिए कैट जो है उसकी कोई डिफिकल्टी का कुछ पता नहीं है. देयर इज नो क्लू अबाउट इट. ऑलराइट, कि कभी भी कोई भी सेक्शन टफ आ सकता है, वो डिपेंड करता है कि कौन सी IIM बॉडी बना रही है. देन यू कैन प्रिडिक्ट अबाउट इट, कि जैसे कि IIM कलकत्ता बना रहा है तो डेफिनेटली कि जो क्वांट है कैट के अंदर वो टफ आएगा. बट अगर हम GMAT की बात करें ऑन द अदर हैंड,
देन वी नो कि कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं, क्या प्रीडिफाइंड, मतलब पूरा प्रीडिफाइंड स्ट्रक्चर है हमारे पास कि हमें सब पता है कि अगर 0 to 600 लेवल का एक होता है, फिर एक होता है आपका 600 to 700 के लेवल के क्वेश्चंस, और एक होता है 700 to 800 लेवल के क्वेश्चंस। यही 3 लेवल रहते हैं। एंड प्लस हमारी जो टेस्ट सीरीज है जो हमने बनाई हुई है जीमेट की फ्री वाली, उसके अंदर यही 3 लेवल्स के अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस डाले हुए हैं। तो दैट इज अ वेरी प्लस पॉइंट टू अस। ठीक है, अगर आपको प्रैक्टिस करनी हो और आपको देखना है कि आपको इस लेवल के क्वेश्चन कितने अच्छे आते हैं, तो आप इसको खोलिए, इसके अंदर टेस्ट मिलेंगे। इसको खोलिए, अभी हमने स्टार्ट किया तो सब में शायद एक ही टेस्ट होंगे, रात को आएंगे। धीरे धीरे करके विद इन फ्यू वीक्स यू विल सी कि अ लॉट ऑफ टेस्ट विल बी देयर। ओके, बहुत छोटे छोटे बहुत सारे टेस्ट आ जाएंगे। तो प्लीज मेक श्योर ऐप को जरूर डाउनलोड करिएगा। ठीक है, और 700 to 800 तो आपको पता रहता है कि आपको कैसे पढ़ना है, क्या स्ट्रक्चर है। एंड प्लस ये अडेप्टिव होता है। ठीक है, सो आपको जो चैप्टर आता है, जो चैप्टर नहीं आता, वो कंप्यूटर को पता लग जाता है और उसके अकॉर्डिंग ही आपको क्वेश्चंस दे रहा होता है। इसमें कुछ अडेप्टिवनेस कुछ नहीं है, इसके अंदर सबको ही सेम पेपर आता है, इसमें सबको सेम पेपर नहीं आता है। ओके, एंड ये आप कितनी बार दे सकते हो, वो भी आते हैं आगे। ऑलराइट, नेक्स्ट अगर हम बात करें टाइम फॉर प्रिपरेशन, सो अगर हम बात करें फुल फ्लेज्ड कैट के एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको कितना टाइम चाहिए, सो यू नीड समवेयर अराउंड 6 months। ठीक है, 6 months एक हम कहेंगे अच्छा टाइम है। ठीक है, अगर हम पूरा फुल फ्लेज लेके चले। बट अगर हम जीमैट की बात करें ऑन दी अदर हैंड, तो जीमैट को क्रैक करने के लिए आपको कितना टाइम चाहिए, यू नीड 3 months। क्योंकि इसके अंदर आपको पहले से ही पता है कि आना क्या है, और आप इसकी गाइड ले सकते हैं, ऑफिशियल गाइड आती है, खुद की गाइड आती है इनकी, जो कि बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो जीमैट की वहां से प्रिपरेशन कर सकते हैं। कैट की कोई ऐसी कोई गाइड नहीं आती है, खुद से कैट बॉडी कोई गाइड नहीं निकालती। ठीक है, कि मतलब हमारी बुक से, ये वाली बुक से पढ़ो, इससे क्वेश्चन आएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, सबसे इंपॉर्टेंट प्लस पॉइंट तो यहां से शुरू होता है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, ईयरली आप कैट एग्जाम कितनी बार दे सकते हैं, सिर्फ एक बार दे सकते हैं बस। पर लाइफ टाइम दे सकते हैं, यस, मेजरली बहुत लोग बहुत बार देते रहते हैं, वो आप दे सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। बट अगर हम जीमैट की बात करें तो जीमैट आप सिर्फ लाइफ टाइम में 8 बार दे सकते हैं। ठीक है, प्लस पहला पॉइंट, ईयरली आप 5 बार दे सकते हैं, एक साल में 5 बार दे सकते हो, कभी भी दे सकते हो। प्लस आपका फर्स्ट अटेम्प्ट से जब आप पहली बार देंगे तो सेकंड अटेम्प्ट में गैप कितना होगा, 16 दिन का गैप होना चाहिए, 16 days का गैप। दैट इज द मैंडेटरी थिंग। ओके, आप ये नहीं है कि आज आपने एग्जाम दिया तो कल जाके फिर एग्जाम दे रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। 16 दिन का गैप डालना पड़ता है, वही एनमेट वाला ही हिसाब रहता है, क्योंकि एनमेट का एग्जाम भी ऐसे ही करता है। प्लस आप इसके अंदर जो रीस्केड्यूलिंग होती है, और प्लस आप इसको अपने हिसाब से, मतलब आप आज ही कल एग्जाम देना अभी बुक कर सकते हो, 24/7 एग्जाम दे सकते हैं। प्लस आप इस एग्जाम को कभी बुक कर सकते हो, आप घर से भी दे सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत सारे प्लस पॉइंट्स हैं, बट उनकी फीस रहती है। सो लेट्स सपोज आपने कल बुक किया और आपको नहीं देना है, तो आपको पे करना पड़ेगा $150 टू रीस्केड्यूल इट। अगर आप थोड़े पहले करेंगे तो $100 हो सकता है, और सबसे लीस्ट होता है $50। किसी स्टूडेंट ने पूछा था कि सर 700-800 रुपये लगते हैं, ऐसा नहीं है। $50 इज द लीस्ट फीस जो आपको देनी पड़ती है। और किसी स्टूडेंट ने ये भी पूछा था कि सर एक से दूसरे गैप के बीच में 21 दिन का होता है, नो, इट्स 16 days। ऑलराइट, 16 days ये उनकी वेबसाइट पे भी मेंशन है, मैं खुद से नहीं बता रहा हूँ, वेबसाइट पे जाएंगे आपको सारी इन्फॉर्मेशन दिख जाएगी। ठीक है, $50 मिनिमम है, और 16 days का गैप वो भी एक मिनिमम है, सॉरी फॉर दैट। ऑलराइट, नाउ मूविंग अहेड, नंबर ऑफ सीट्स की अगर मैं बात करूं तो यहां पर हम सीट्स को कैसे मेजर कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ टॉप 20 को ले रहे हैं। ठीक है, सिर्फ टॉप 20। तो अगर मैं कैट के अंदर सीट्स को देखूं, जो टॉप 20 कॉलेजेस हैं, जैसे कि सारे आईएम्स हो जाएंगे, XLRI हो गया, और मतलब कैट को छोड़ के भी मैं एक्स्ट्रा भी जा रहा हूं। ठीक है, तो आप मान के चलिए 5K सीट्स हो जाती हैं, जिसके अंदर आपको एनमैट भी दे सकते हो, आप कैट भी दे सकते हो, आप स्नैप भी दे सकते हो आप, और आपका जैट भी हो गया, XIFT हो गया। ये सारे एग्जाम्स मिला के आपको कितनी सीट्स मिलेंगी, 5000 या 6000 सीट्स के अराउंड। अगर हम बात करें जीमैट, सिर्फ एक लौता एग्जाम, और इसके अंदर अगर हम टॉप 100 की बात करें, टॉप 100 MBA कॉलेजेस की बात करें, तो वो कितनी सीट्स रखते हैं, उनके पास सीट्स है समवेयर अराउंड 40,000 सीट्स हैं वहां पर। ओके, बिकॉज वो इंस्टीट्यूट इतने बढ़िया है। अगर हम देखें फैक्चुअल एक चीज बताऊं तो मैंने टॉप 100 MBA कॉलेज की एक वीडियो बनाई थी इन द वर्ल्ड, वो यहाँ पे टैग कर रहा हूं, वो आप जरूर देखिएगा। ठीक है, उसके अंदर देखिए इंडिया के इंस्टीट्यूट 3 या 4 ही हैं गिनती के, क्योंकि अभी हम ना कुएं के मेंढक बने पड़े हैं सबके सब, पता ही नहीं है कि इंडिया के बाहर क्या है। भाई, इंडिया के बाद बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, बहुत ज्यादा। तभी तो लोग जो बाहर जाते हैं वो वापस क्यों नहीं आते, क्योंकि वहां पे अपॉर्चुनिटीज ही एंडलेस है। इंडिया में भी अपॉर्चुनिटीज इतनी नहीं है, ना इंस्टीट्यूट्स हमारे इतने ज्यादा बढ़िया कि नॉप पे आते हो। हमें लगता है कि IIT हो गया तो बहुत है, पर वहां पे इससे भी बढ़िया इंस्टीट्यूट्स है। ठीक है, नाउ
कमिंग टू द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, अगेन यहां पे अगर हम देखेंगे तो कैट के अंदर जो एप्लीकेंट्स हैं वो होते हैं 2 लाख के अराउंड। जीमैट के अंदर आपको क्या लगता है? जस्ट पॉज दिस वीडियो एंड कमेंट डाउन बिलो। ठीक है, पॉज करा, ओके। नाउ सी जीमैट के अंदर भी समवेयर अराउंड 2.5 लाख ही रहते हैं, पूरे ग्लोबली की बात कर रहा हूं, ओके, ग्लोबल की बात कर, सॉरी फॉर दिस, 2.5 लाख, ओके, ग्लोबल की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया इसमें से कितना परसेंट है? सिर्फ 13% या 14% आप मान के चलिए शेयर रखता है अपना, ठीक है। और ये शेयर, ये 13 से 14% मुझे बढ़ाना है, 20% पे लेके जाना है। दैट इज माई टारगेट, दैट इज द रीजन आई एम मेकिंग अ लॉट ऑफ वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस की जीमैट दो, जीमैट इज अ गुड एग्जाम, इफ यू कैन अफोर्ड इट गो फॉर इट। ऑलराइट, नेक्स्ट बात करें नंबर ऑफ कॉलेजेस की, तो नंबर ऑफ कॉलेजेस जो कैट एक्सेप्ट करते हैं, सिर्फ कैट एक्सेप्ट करेंगे, उनकी अगर हम बात करें तो वो रफली आप मान के चलिए अच्छे ठीक ठाक कॉलेजेस जो हैं वो आपके 40 या 50s में ही हैं, ठीक है, बस। उसके अलावा जीमैट कितने कॉलेज एक्सेप्ट करता है? जो सिर्फ जीमैट ही करते हैं। ये नहीं कि कोई और कॉलेज जाके भाई हम तो मैट भी ले लेंगे, हम तो कैट भी ले लेंगे, हम तो IFT भी ले लेंगे, हम तो एनमैट भी ले लेंगे, ऐसे बहुत सारे आपको कॉलेज मिलेंगे जो सारे ही स्कोर ले लेंगे, सारे ही स्कोर कार्ड ले लेंगे। बट जीमैट वाले जो कॉलेजेस हैं वो हैं आपके 2000 प्लस, सो 2000 से भी ज्यादा कॉलेजेस हैं जो जीमैट एक्सेप्ट करते हैं। आपके खुद के IIM जीमैट एक्सेप्ट करते हैं, ऑलराइट, आपको नहीं पता है, बट अगर आप PGDM मतलब आपको एग्जीक्यूटिव MBA के लिए जाएंगे तो आपको वो बोलेंगे जीमैट ही दे दो, ओके, तो वो जीमैट ही एक्सेप्ट करते हैं। आपका कैट तो एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि कैट तो उनका खुद का है, इसलिए वो हटाना नहीं चाहते, क्योंकि IIM एक ऑटोनॉमस बॉडी है। बहुत स्टूडेंट बोलते हैं कि मैं अगर CM बन गया, किसी ने लिखा भी था, तो मैं IIM का ना एक सिलेक्शन प्रोसीजर ही बदल दूंगा प्राइम मिनिस्टर बनते ही। बॉस तब भी नहीं कर सकते आप, क्यों? क्योंकि वो ऑटोनॉमस बॉडी है, IIM खुद से चलता है, IIM की कोई रूल नहीं कर सकता IIM के ऊपर, ऑलराइट। तो इसलिए वो अपना कैट बंद नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत पैसा भी जनरेट होता है इससे, ऑलराइट। नेक्स्ट अगर हम बात करें फर्स्ट कट ऑफ टू गेट अ कॉल, तो अगर हम बात करें आपको कैट के थ्रू बहुत ही बढ़िया कॉलेज में कॉल जाना है, लेट्स सपोज MDI गुड़गांव भी एक अच्छा कॉलेज मानते हैं, तो आपको 95 परसेंटाइल लाना पड़ता है कैट के अंदर, ठीक है, कैट के अंदर मैं बात कर रहा हूं यहां पर, ठीक। और अगर मैं जीमैट की बात करूं तो इसमें आपको कितना चाहिए? 55 परसेंटाइल भी चलता है, क्यों? क्योंकि 600 स्कोर पे भी कॉल्स आ जाती हैं, 600 का कोर आपके 55 के आसपास आ जाएगा, 60 परसेंटाइल आ जाएगा, ऑलराइट। और यह मैं जीमैट की बात कर रहा हूं, तो जीमैट एग्जाम के अंदर फाइट बहुत कम है, बिकॉज कंपटीशन कम है, क्योंकि इंडियंस जा नहीं रहे हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं, वो लगता है उनको कि अरे जीमैट तो टफ है, बट अब देखो फैक्ट्स एंड फिगर्स। नेक्स्ट इज सैंपल क्वेश्चन। अब सबसे पहले देखते हैं कि मैं जैसे बोल रहा हूं एग्जाम आसान है, क्या असली में आसान है? ये जो क्वेश्चन है स्क्रीन के ऊपर, इसको पॉज करो, रीड करो, ऑलराइट, एंड सॉल्व करो, ठीक है, जस्ट डू इट। आई होप आपने पॉज कर लिया। क्वेश्चन क्या कह रहा है? If Jack had twice the amount of money that he has, उसके पास जितने पैसे अभी हैं, अगर उसे twice होता, he would have exactly the amount necessary to buy 3 हैमबर्गर खरीद लेता, जिसमें से एक हैमबर्गर का प्राइस ये है, और 2 मिल्कशेक खरीद लेता, जिसमें से एक मिल्कशेक का प्राइस ये है। तो उसके पास कितनी पैसे हैं? अब अगर आपका आंसर आ चुका है which is close to this C, then good to go, great success, alright, because अगर आप इसको देखोगे 3 हैमबर्गर, अगर मैं $1 का मान लूं तो कितना हो गया? $3 हो गए, ठीक है, प्लस 2 मिल्कशेक खरीदे इतने के। अगर मैं एक मिल्कशेक मान लूं 1.25 का, तो उसके पास कितने हो गए? 2 करोगे तो 2 प्लस 2.5, तो 2.5 हो गया, ठीक है। अब 2.5 और 3 कितना हो गया? 5.5, 5.5 का आधा कर दो, क्योंकि हाफ होना चाहिए था, क्योंकि ये ट्वाइस लिखा था, ठीक है, तो मैंने इसका हाफ कर दिया, विच इज क्लोज टू 2 पॉइंट समथिंग लाइक दैट, ठीक है, 2.25 से तो ज्यादा ही आएगा। तो मेरा ये ऑप्शन ऑमिट हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, मेरे पास आंसर में यही बचता है। तो मुझे करेक्ट आंसर निकालने की, एग्जैक्ट आंसर निकालने की जरूरत नहीं पड़ती जीमैट के अंदर। जीमैट के अंदर जो भी क्वेश्चन होते हैं वो बस यूं ही निकल जाते हैं, आपको एग्जैक्ट आंसर निकालने की जरूरत नहीं है। तो ये क्वेश्चन कौन से लेवल का था? ये क्वेश्चन था 0 to 600। अब आप कहोगे अब तो भाई साहब नेक्स्ट लेवल पे तो बहुत मुश्किल आ जाएगा, ऐसे तो आप इजी क्वेश्चन दिखा रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, पॉज करो स्क्रीन एंड ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके देखो। ये क्वेश्चन कहता है 2x plus 5y equals to 103, then how many pairs of x and y where x and y are positive integers are there? So positive integers का मतलब क्या होता है पहले डिस्कस कर लेते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं 1 से लेकर इंफिनिटी तक, बस नंबर्स 1 2 3 4 5 6, दीज आर पॉजिटिव इंटीजर्स। अब इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपका आ गया है बी, गुड टू गो। इसका जो लेवल था, मैं लेवल लिख देता हूं, 600 to 700 लेवल का है ये क्वेश्चन, ठीक है।
अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना था, आपको पहले ये देखना है कि इसमें मिनिमम कोई भी एक वैल्यू निकाल लो, मिनिमम रख लो आप x की वैल्यू कुछ भी 1 2 3 4 रखोगे तो 4 पे जाके आपको आंसर मिलेगा कि 4 पे यहाँ पे 2 x की वैल्यू 4 रखोगे प्लस 5 फिर y इक्वल्स टू 103 तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू आएगी 19। ठीक है, अब यहां पे 19 आ गया, एक आपका पेयर बन गया यहां पे 4 और 19 का। अब आपको पता है कि आप मिनिमम x की वैल्यू 4 रख सकते हो और मैक्सिमम 19 ही आएगी क्योंकि इससे ऊपर नहीं जाएगी वो वैल्यू। ठीक है, मैक्सिमम यही आएगी क्योंकि अब जब जब ये नंबर बढ़ेगा, ये x बढ़ेगा, y घटता चला जाएगा। ऑलराइट, और कितने से, x जो है, y जो है वो 2 से घटेगा और x जो है वो 5 से बढ़ेगा क्योंकि उनके मल्टीपल्स हैं यहां पर। तो y जो है वो 2 से बढ़ने वाला है, मतलब सॉरी 2 से घटने वाला है, 2 से घटने वाला है। ठीक है, सॉरी होता है क्योंकि घटेगा। ओके, एंड जो आपका x है वो 5 से बढ़ेगा क्योंकि आपने मिनिमम वैल्यू निकाली थी ना, तो x जो है वो 5 से बढ़ेगा और y जो है वो 2 से घटेगा हर बार। तो 2 से घटेगा मतलब क्या है, ये 19 है, उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा 17, उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा 2 और माइनस कर दो 15। अगर आप देखो तो क्या चल रहा है, ऑड नंबर्स, ये ऑड नंबर चलते 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 कितने बन जाएंगे, 1 तक ही तो आएगा और 1 तक आएगा, उसके बाद 0 हो जाएगा, वो तो पॉजिटिव इंटीजर नहीं होता, या -1 पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। तो आपके पास ऐसी कितनी वैल्यूज आ जाएंगी y की 10। तो आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस इतने में से आंसर आ जाएगा आपका 10। ऑलराइट, और इसको सॉल्व करने के तरीके हैं, शॉर्टकट्स और भी हैं। मैंने जस्ट आपको एग्जांपल दिया है क्वेश्चन समझाने के लिए। अब यहाँ पे हम क्लास नहीं ले रहा हूं, ठीक है, जब मैं क्लास लूंगा तो मैं बता भी दूंगा कि कैसे इसको और फास्टली हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ रीड दिस क्वेश्चन, पॉज इट। ये स्टॉक्स को लेकर है तो बहुत ही इंटरेस्टिंग भी रहेगा, और ये क्वेश्चन जो है इसका लेवल और ऊपर आ गया है, ये है 700 to 800 के लेवल का क्वेश्चन। ऑलराइट, स्टिल इट्स इजी, जस्ट पॉज द वीडियो। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है, जनवरी 1 को 2010 को देव ने इन्वेस्ट किए अपने 70% ऑफ हिज रिटायरमेंट के पैसे 70% किसमें सेव किए, लार्ज कैप के अंदर, 20% सेव किए मिड कैप के अंदर, 10% सेव किए डाले मतलब इन्वेस्ट किए स्मॉल कैप्स के अंदर। अब 2010 के अंदर लेट सपोज मैं इस क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करूंगा, आई विल स्टार्ट विद 100 में से 70 चले गए लार्ज कैप में, तो 20 चले गए आपके मिड कैप में, 10 चले गए आपके स्मॉल कैप में। ठीक है, 2010 के अंदर 5% इसके अंदर राइस आएगा तो इसके अंदर 5% रेस कर लेना, इसके अंदर आएगा 10% तो 10% राइस कर लेना, इसके अंदर 15% तो 11 कुछ हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 22 और ये आपका हो जाएगा 70 60 3 के राउंड। ठीक है, तो 73.5 समथिंग लाइक दैट। ठीक है, उसके बाद आपको देखो यहाँ पे बोला हुआ है 2011 में जाकर फॉल आ जाता है 10%। तो अब जब ये फिगर आ जाएंगी, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास आ गई थी 22 आ गया था, अब 22 के ऊपर कितना फॉल आया है, मिड कैप के अंदर कितना है 20% का, इसका 20% निकाल के इसमें से माइनस कर दो, और यहाँ पे क्या x% का, तो इसका जो वैल्यू आएगा 11 का 15% प्लस करने के बाद जो कि 11 समथिंग होगा उसका x%, और ये वाला फिगर 22 का 20% माइनस और प्लस ये वाला जो फिगर आएगा इसका 10% माइनस, वो किसके बराबर होगा, वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जितना पैसा उसने डाला उतना ही पैसा रह गया। ठीक है, वो इक्वल होगा एस के, आप सेविंग्स कह लो, एस कह लो, और वो फिर इसको लिखने के बाद ये एक इक्वेशन आ गई और एक ही वेरिएबल है, x की वैल्यू आ जाएगी विच इज क्लोज टू दिस, d के अराउंड का आंसर आएगा। अगर आपका ये आंसर आ गया था गुड टू गो। ये भी हम एक शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं, बट अभी मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए समझाया है, तो ज्यादा क्वेश्चन में इतना कुछ टफ नहीं है। ये भी क्वेश्चन बहुत सिंपल है, अगर आप थोड़ा सा फिगर से करोगे ना, अगर आप कैलकुलेटर लेके करो या फिर नॉर्मल पेन पेपर लेके बैठो 3 मिनट में करने के लिए, तो 3 मिनट में क्वेश्चन आराम से हो सकता है, और एक क्वेश्चन को जीमैट में 3 मिनट ही मिलते हैं, मतलब आराम से। एवरेजली अगर आप 3 मिनट लगाते हो क्वेश्चन पे, यू आर गुड टू गो। ऑलराइट, अगर आप उससे स्पीड से कर सकते हो तो वो और भी अच्छी बात है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्कोर वैलिडिटी की, स्कोर वैलिडिटी की मतलब कि क्या है यहाँ पे, कि कैट का एग्जाम अगर आप देंगे, ठीक है, कैट का एग्जाम अगर आप देते हैं तो इन दैट केस इसका मतलब क्या है कि वो स्कोर अगले सपोज 2020 में आपने दिया तो वो आप उसी समय ही यूज कर सकते हो। ये नहीं है कि आपने 2020 में स्कोर दिया एंड आपका आ गया 99 परसेंटाइल, आप बैठ गए साइड में कि यार अब मैंने एमबीए सोच रहा हूं, पहले मैं वर्कर्स कर लूं उसके बाद एमबीए कर लूंगा। यू कांट डू दैट, आपको उसी समय ही वैलिड करना पड़ता है, मतलब उसी साइकिल में ही है, आपने स्कोर लाए उसी समय एडमिशन लो, वरना भूल जाओ। जीमैट में ब्यूटी क्या है, जीमैट में ब्यूटी ये है आप स्कोर लाओ, वो स्कोर आप 5 साल तक कहीं भी यूज कर सकते हो, 5 साल तक वैलिड रहेगा, कहीं भी यूज करो और कितनी भी बारी। लेट सपोज आपने स्कोर आया 720, आपने अप्लाई किया आईएसबी, उस साल उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, अगले साल फिर चले जाओ आईएसबी में, फिर से लेके चले जाओ अपना स्कोर, वही स्कोर, फिर से एप्लीकेशन डालो,
और फिर तीसरे साल फिर कर लो, कोई इशू नहीं है। ऑलराइट, तो दैट्स द ब्यूटी ऑफ जीमैट। आप एक बार स्कोर लाओ, उसके बाद अप्लाई करते रहो बार बार, कोई इशू नहीं है। बट कैट में क्या, एक बार स्कोर आया उसी साल अप्लाई करो, नहीं हुआ तो फिर अगले साल दोबारा दो कैट। ऑलराइट, नेक्स्ट एवरेज फीस की अगर हम बात करें तो एवरेज फीस जो कैट की है, अगर कॉलेजेस की, मैं कॉलेज की यहां पे बात कर रहा हूं, कैट के कॉलेजेस की अगर हम बात करें तो दैट इज अराउंड 20 लाख तो मिनिमम मान के चलिए, 20 लाख आपकी चलती है। ठीक है, अगर हम जीमैट के कॉलेजेस की बात करें एवरेज फीस तो दैट इज अराउंड 50 लाख प्लस। ठीक है, 50 लाख के प्लस ही जाएगी। अगर आप और टॉप में जाएंगे तो वो 1 करोड़ के आसपास चली जाएगी। अब यहां पर आएगा नेगेटिव पॉइंट कि अरे भाई साहब बस देखा, पैसे तो दे नहीं पाएंगे तो कैट क्यों नहीं। बट यहां पे एक और ब्यूटी बताता हूं, स्कॉलरशिप मिलती है। अगर आप अप्लाई ही नहीं करोगे, आपको पता कैसे चलेगा आपको स्कॉलरशिप कितने की मिलती है? क्योंकि उनको भी पता है जो भी बच्चा उनके पास आ रहा है, सबके सब अमीर नहीं होते, बट दे वांट टैलेंट। ठीक है, वहां पे टैलेंट चलता है। जीमैट में जो भी स्कोर एक्सेप्ट किया जाता है वो टैलेंट के बेस पे किया जाता है। आपके पास टैलेंट है कि नहीं, आप कौन से बैकग्राउंड से आ रहे हैं। यहां पे तो ऐसा कुछ नहीं होता, कैट में कुछ नहीं है। कैट में सिर्फ स्कोर ही चलता है, कोई गरीब है यदि उसके लेवल पे देख के नहीं दिया जाता। इसमें आपको स्कॉलरशिप मिलती है और कई बार तो 100% मिल जाती है, और प्लस लोन भी इजीली मिल जाता है। कभी कभी यूनिवर्सिटी खुद ही दे देती है आपको लोन, ठीक है, किसी बैंक के थ्रू, या फिर बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो लोन दे सकते हैं। बट अगर आप करोगे ही नहीं, स्कोर लाओगे ही नहीं, तो कैसे करोगे? अब बहुत सारे स्टूडेंट मेरे पे से आके पूछते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कि सर मेरा ये है ITR, मैं अगर जीमैट दूं तो मुझे स्कॉलरशिप मिलेगी। अरे भाई पहले स्कोर तो लाओ, पहले अपनी वर्थ तो प्रूव करके दिखाओ, तभी तो 100 कॉलेजेस हैं, किसी ना किसी में तो स्कॉलरशिप मिलेगी 101%। ऑलराइट, नेक्स्ट इज एवरेज सैलरी। अगर हम एवरेज सैलरी की बात करें यहां पे, तो कैट की जो एवरेज सैलरी है वो आपकी जाती है, मान के चलो टॉप आईएम्स की ही लेते हैं यहां पे, सिर्फ टॉप आईएम ब्लैकी की, बाकी तो नीचे जाओगे तो और नीचे रद्दड़ होता जाएगा। ठीक है, तो हम सिर्फ टॉप आईएम्स की बात करें तो विच इज क्लोज टू 25 लाख। ठीक है, FMS भी डालोगे तो टॉप लाइक अगर हम मानोगे तो 25 लाख के एवरेज मान के चलते हैं। एवरेज सैलरी ऑफ जीमैट कॉलेजेस की जो एवरेज सैलरी है दैट इज ह्यूमंगस, डबल। ठीक है, एटलीस्ट डबल तो आप मान के चलो 50 लाख, अगर आप उस कॉलेज में जा रहे हो जिसकी फीस ही 50 लाख के अराउंड पड़े, और आप करोड़ वाले में जाओगे तो उसमें सैलरी भी आपकी 1 करोड़ के आसपास की एवरेज हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप खर्चोगे ना पैसे तो मिलेंगे भी बहुत सारे, और ROI ना 1 साल में नहीं होती है MBA कॉलेजेस की, ना इसकी होगी ना इसकी होगी। आपने 25 डाले चाहे IIM में, पर लाइफ टाइम तो 25 लाख कमाओगे ना हर साल, और उसके आगे ऊपर जाओगे। बच्चे लोग ऐसे सोचते हैं 25 लाख भरूंगा सर तो मेरे तो पता नहीं कितने साल, अरे भाई साहब 60 साल के हो जाओगे तब क्या कमाना छोड़ दोगे? जब दान देना शुरू कर दोगे पूरी की पूरी सैलरी, तब आपको ही तो पैसे मिल रहे हैं, तो पूरी लाइफ चलती है आपकी। ROI कभी भी स्टॉप नहीं होती। ठीक है, तो यहां पर अगर देखो तो 1 करोड़ आपकी सैलरी शुरू हो जाती है। यहां पे उतनी मतलब जितनी फीस है उतने के हिसाब से आपकी एवरेज सैलरी भी शुरू हो जाती है। नेक्स्ट, एग्जाम फ्रेंडली कौन सा है? एग्जाम फ्रेंडली अगर आप अभी तक देखेंगे, सारे पॉइंट्स को नोटिस करेंगे, तो सबसे ज्यादा फ्रेंडली एग्जाम आपका जीमैट एग्जाम है। आप कभी भी दे सकते हैं 24/7 में। ठीक है, 24/7 में आप एग्जाम दे सकते हैं। आप इसको नंबर ऑफ टाइम्स 5 बार दे सकते हो। ठीक है, 5 टाइम्स आप एग्जाम दे सकते हो, 5 टाइम्स। मैं बार बार लिख रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स जीमैट दें, कैट नहीं। कैट में कंपटीशन ऑलरेडी बहुत है, लाइन लगी पड़ी है वहां पर। आप जीमैट में आओ, यू विल गेट एंडलेस अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो आपको एडमिशन दे सकते हैं। ऑलराइट, सो प्लीज मेक श्योर एग्जाम फ्रेंडली आपका जीमैट है, कैट नहीं है, क्योंकि आपको कैट में पूरा 1 साल बाद दोबारा मौका मिलता है। कितने बार बच्चों से ऐसा होता है जिनका PC बंद हो जाता है। ऑलराइट, और जब PC बंद हो जाता है ना तो वो दोबारा एग्जाम देने नहीं देते, बट यहाँ पे तो वो भी चलता है। आप इसको घर से भी दे सकते हो, जैसे कोरोना भी चल रहा है तो आप इसको एग्जाम को घर से भी दे सकते हो। कैट तो है नहीं ऐसा, कैट तो आपको सेंटर जाके देना होगा। ठीक है, सो आई होप आपको सारे पॉइंट समझ आ गए, सब कुछ समझ आया। क्वेश्चन, आप क्वेश्चन भी दिखा दिए। कुछ बच्चे बोलते हैं कि क्वेश्चन दिखाओ, क्वेश्चन इजी आता है कि टफ आता है, वो भी दिखा दिया। एंड प्लस वी आर स्टार्टिंग अवर न्यू बैच फॉर द जीमैट एग्जाम। ऑलराइट, अब तो अब समझ आ गया जीमैट देना है। ठीक है, तो जीमैट का हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है, यू कैन सी 10 जुलाई को। 10 जुलाई को हम स्टार्ट कर रहे हैं नया बैच, और हमारे बैच के अंदर स्टूडेंट्स बहुत कम रहते हैं। कोई ऐसा नहीं कि हमने भीड़ भड़का बैठा लेना है वहां पे और हम किसी की क्वेरी ना सॉल्व कर पाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वी आर टारगेटिंग ओनली 10 स्टूडेंट्स, 10, सिर्फ 10 इज अवर टारगेट। हम इतने स्टूडेंट्स को टारगेट करते हैं, दैट्स इट। उसके बाद फिर नेक्स्ट बैच आएगा, आप उसमें एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, तो 10 जुलाई को हम स्टार्ट कर रहे हैं। वेबसाइट पे विजिट करिएगा, आपको कोर्सेज में जाके यहाँ पे दिख जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम नीचे आएगा व्यू ऑल।
ठीक है, ये तो मैंने दूसरा भी स्क्रीनशॉट लगाया, इसमें जीमैट नहीं दिख रहा, बट आपको वहां पे दिख जाएगा, या नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है जीमैट का, आप वहां पे जाके भी एनरोल कर सकते हैं। एंड स्टिल इफ यू वांट कि आपको कैट जैट एंड ये सारे देने हैं तो उसके भी कोर्सेज है। ये हमारे 7 जुलाई से स्टार्ट होने वाला नया बैच, ठीक है, अगर आप इसमें एनरोल करना चाहते हैं। इस पर भी बैच हमारा साइज रहता है 20, इससे ज्यादा हम नहीं लेते हैं, ठीक है। बाकी हमारा कैट हंट है जो स्पेशली है, जो 80+ परसेंटाइलर्स हैं, जो मॉक्स में आ रहे हैं या फिर जिनके अच्छे स्कोर आ रहे हैं, जो रिपीटर्स हैं बेसिकली, ये उनके लिए जरूर से इस कोर्स में एनरोल करिएगा। प्लस आप ई बुक्स ले सकते हैं, सारी ई बुक्स अवेलेबल है 10% डिस्काउंट के साथ, गेट 10, यू कैन यूज दिस कोड। प्लस टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, जीमैट की टेस्ट सीरीज बहुत जल्दी आने वाली है, और जो जीमैट फ्री टेस्ट सीरीज की मैं बात कर रहा था वो भी आपको ऐप के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर सारी दिख जाएंगी। यू जस्ट हैव टू प्रेस, नीचे जो व्यू ऑल आता है उसको प्रेस करना है। एंड प्लस हमारा जो जीमैट का ग्रुप है, लर्न फॉर एग्जाम जीमैट, उसका भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप, वो आपको दिखा देता हूं जस्ट अ सेकंड, ये वाला जीमैट जीआरई ग्रुप विद लर्न फॉर एग्जाम, जिसमें ओवर 500 स्टूडेंट्स हो चुके हैं। आपकी जो भी क्वेरी होती है मैं या आर्जर सर सॉल्व करते रहते हैं टाइम टू टाइम, ठीक है। बाकी L4E शो होता है जो कि डेली आपके 10 बजे के अराउंड होता है, तो उसके लिए जरूर से इसको चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिसके अंदर लाइव क्लासेस लेते हैं जो कि बेसिक और प्रैक्टिस रहती हैं, कैट, जीमैट, जीआरई। आज जीमैट की क्लास रहेगी, ठीक है, जो कि मैं और आर्जर सर लेने वाले हैं अराउंड 10:15 और 10:30, ठीक है। तो जरूर से सब्सक्राइब जरूर कर देना इस चैनल को। एंड प्लस इफ यू प्लान टू स्टडी अब्रॉड, आप एग्जाम दे चुके हो जीमैट का या जीआरई का या फिर IELTS, and you want to visit, like you want to study abroad basically, then there is no fees, we are providing consulting provide कर रहे हैं without fees, alright, and you can WhatsApp on this number 78813947, my team will get back to you। plus अगर फिर भी कोई क्वेरी रह जाए तो इस नंबर पे आप WhatsApp कर सकते हैं, ठीक है। एंड यू कैन चेक आउट द रिजल्ट्स ऑफ 2020, 2019, 2018, 2017, वी हैव ग्रेट फीडबैक्स, ग्रेट रिजल्ट्स, एंड बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। एंड ऐसे जुड़े रहने के लिए मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब अस ऑन यूट्यूब। यू कैन फॉलो अस ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, स्नैपचैट, सारे ही सोशल मीडिया हैंडल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, ठीक है। एंड हिट द लाइक एंड लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड कमेंट डाउन बिलो इफ एनी सजेशन, क्वेरी और एप्लीकेशन। बहुत लंबी वीडियो हो गई, एंड अगर आपने यहां तक देखी तो लाइक जरूर दबाना। थैंक यू वेरी मच, हैव अ लवली ऑसम डे अहेड।